नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मतदान दिवस और इससे एक दिन पूर्व प्रमाणीकरण के बिना विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अंडमान निकोबार पुलिस ने चैटबॉट इलेक्शन मित्र और जियो टैग्ड मैप को किया लॉन्च। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल या किसी अन्य संगठन या व्यक्तियों से मतदान दिवस पर और मतदान दिवस के एक दिन पहले पूर्व प्रमाणन के बिना प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने को कहा है। चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी अपने पत्र में कहा है कि प्रिंट मीडिया में प्रकाशित अपमानजनक और भ्रामक प्रति के विज्ञापनों के मामले अतीत में आयोग के ध्यान में लाए गए हैं। चुनाव के अंतिम चरण में ऐसे विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया को दूषित करते हैं और प्रभावित उम्मीदवारों और पार्टियों को ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण या खंडन करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को जैसा भी मामला हो उसे राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से पूर्व प्रमाणित नहीं किया जाता। यह विभिन्न चरणों में मतदान वाले दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के मामले में लागू होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने कल सचिवालय में रिटर्निंग अधिकारी, ANIPC, मुख्य कर्मचारी अधिकारी, रिकॉर्ड अधिकारी, राज्य नोडल अधिकारी के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने द्वीप समूह के उप डाक अधीक्षक और नोडल अधिकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चीफ ऑफ स्टाफ को ECI के निर्देशों के अनुसार ETPBS प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सेवा मतदाताओं के लिए ECI के निर्देशों के अनुसार ETPBS डाक मतपत्र की तैयारी की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने नोडल अधिकारियों को पोस्टल बैलेट की तैयारी के संबंध में सभी गतिविधियों को समय पर पूरा करने और पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने के लिए लक्ष्य तिथियां तय करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डाक विभाग को ETPBS बुकिंग दैनिक आधार पर दोपहर 3 बजे तक RO, ANIPC को और मतगणना दिवस पर सुबह 8 बजे तक सौंपने का भी निर्देश दिया। वर्तमान आम चुनाव में मतदाताओं की 100% सक्रिय भागीदारी हासिल करने के प्रयास में भारत चुनाव आयोग ने 19 मार्च के तहत मतदाताओं को अपनी बुनियादी लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल की है। जो लोग मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज जैसे दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आयोग ने संबंधित मतदान केंद्र के बूथ स्तर के अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूचना पर्ची के वितरण के माध्यम से मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने और उन तक पहुंचने के लिए विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित की है, जिसमें मतदाता आसानी से अपने मतदान केंद्र की मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान की तारीख व समय आदि जान सकते हैं। हालांकि मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता सूचना पर्ची को प्रमाण के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तहत मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके वोट डालें। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख 19 अप्रैल है और मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है।
भारत निर्वाचन आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय क्षेत्र में आम चुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाता है। भारत के चुनाव आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ पिछले दिनों विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं। मतदान समाप्ति के 48 घंटों के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के संचालन के लिए विशेष रूप से कानून और व्यवस्था के संदर्भ में गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध लगाकर और सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर रोक लगाकर मतदान समाप्त किया जाएगा। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने CRPC की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 से 20 अप्रैल की अवधि के दौरान पूरे दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक बैठक आयोजित करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करने वाले को खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंडमान और निकोबार पुलिस ने अपना इन हाउस विकसित चैटबॉट लॉन्च किया है। इलेक्शन मित्र नामक नया अनावरण किया गया है। चैटबॉट अंडमान और निकोबार पुलिस के तकनीकी उन्नयन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। चैटबॉट को पुलिस की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से संबंधित भारत के चुनाव आयोग की सभी हैंडबुक पर प्रशिक्षित किया गया है और इन प्रामाणिक स्रोतों का संदर्भ देकर उपयोगकर्ता पूछताछ के लिए त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए मशीन लर्निंग की शक्ति का उपयोग करता है। चुनाव मित्र QR कोड के स्कैन द्वारा आसानी से उपलब्ध है, जिसे अंडमान और निकोबार पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल के रैंक और फाइल में वितरित किया गया है, जिन्हें द्वीपों में चुनाव कर्तव्यों के लिए तैयार किया गया है। पुलिस की ओर से एक और तकनीकी पहल शुरू की गई है। वह सभी मतदान केंद्रों, संवेदनशील इलाकों, बार बार अपराध करने वाले और हिस्ट्री शीटरों के स्थानों की जियो टैगिंग और कलर कोडिंग और अन्य उपयोगी या प्रासंगिक जानकारी शामिल है। जियो टैग किए गए मानचित्र गूगल मैप्स के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात सभी फील्ड पुलिस कर्मियों और CAPF को QR कोड की स्कैनिंग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक ने उनके प्रयासों की सराहना की है और सभी रैंकों और फाइलों से प्रौद्योगिकी आधारित पुलिसिंग की दिशा में अधिक काम करने और विभिन्न तकनीकी प्रगति को अपनाने का आग्रह किया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर CRC की ओर से मंगलवार को आयुष अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के साथ मिलकर होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर, ऑटिज्म और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए एक प्रतिभा शो आयोजित किया गया। वृक्षाबाद स्थित CRC सेमिनार हॉल में आयोजित शो का थीम रंग था। कार्यक्रम में CRC की निदेशक सुमिता मोल ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनविका देथा, डॉक्टर कृष्णन कुट्टी और डॉक्टर कृतिका ने ऑटिज्म के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विश्व होम्योपैथी दिवस भी ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए एक होम्योपैथी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टरों की एक टीम ने बच्चों की जांच की, उनका मूल्यांकन किया और उनके व्यवहार और सक्रियता के लिए दवाएं दी। कार्यक्रम में ऑटिज्म समुदाय में क्षमताओं और अनुभवों के विविध स्पेक्ट्रम को सम्मानित करने और संजोने के लिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों की उल्लेखनीय प्रतिभाओं जैसे रिकॉल, स्टेट और राजधानियों, नृत्य प्रदर्शन एवं भाषण आदि को उजागर करने वाला एक प्रतिभा शो आयोजित हुआ। इस दौरान दर्शकों ने बच्चों के प्रतिभा की सराहना की। आयुष अस्पताल की ओर से बच्चों में उपहार वितरित किए गए। सहायक प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी जियो पॉल ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। मध्योत्तर अंडमान जिले के बिली ग्राउंड तथा बाराटांग थाने की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में छापामारी अभियान चलाकर बड़े पैमाने पर लहन और हंडिया नष्ट की है। पुलिस ने हंडिया के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए व्यक्ति पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए मध्योत्तर अंडमान पुलिस क्षेत्र में लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान चल रहा है। सोमवार को बिली ग्राउंड पुलिस ने कटबेड बे के घने जंगल में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस टीम ने जंगल से 400 लीटर लहन बरामद की।
इन सामग्रियों को जंगल के भीतर गुप्त रूप से छुपाया गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने सभी जब्त की गई वस्तुओं को तुरंत नष्ट कर दिया। वहीं बाराटांग पुलिस टीम प्राथमिक विद्यालय कट्टन के पास छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 40 लीटर हंडिया बरामद की। पुलिस ने हंडिया के साथ मेग्रिटा तिग्गा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूरा अभियान रंगत के एसडीपीओ राहुल एल नायर तथा पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल के समग्र निर्देशन और पर्यवेक्षण में चलाया गया। मध्योत्तर अंडमान पुलिस ने आम जनता से अनुरोध की है कि किसी भी अपराध या अवैध गतिविधियों से संबंधित कोई भी विश्वसनीय जानकारी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मतदान दिवस और इससे एक दिन पूर्व प्रमाणीकरण के बिना विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अंडमान निकोबार पुलिस ने चैटबॉट इलेक्शन मित्र और जियो टैग्ड मैप को किया लॉन्च। इसी के साथ आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।